गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 36। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, कक्षा आपकी छठी है और ये वर्कशीट है 16 फरवरी की। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक से हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़िए। रविवार को दोपहर का समय था। सीमा खिड़की के पास बैठी थी। वह गिरती हुई बारिश को देख रही थी। एकदम इस तरह की बारिश को सीमा ने अपने बचपन के दिनों में भी देखा था। तो इन वाक्यों में आपने देखा कि कुछ कुछ लाइनों के नीचे क्या हो रखा है, अंडरलाइन हो रखी है ना, अंडरलाइन कर रखी है। तो ये क्या है? ठीक है, रेखांकित शब्द किसी न किसी के नाम को व्यक्त कर रहे हैं। सीमा, खिड़की, खिड़की भी तो नाम है ना, दरवाजा भी तो नाम है ना, रविवार दिन का नाम है, बारिश, ठीक है, बचपन, ठीक है। रविवार एक दिन का नाम है, खिड़की एक वस्तु का नाम है, सीमा एक महिला का नाम है, बारिश एक मौसम का नाम है, बचपन एक अवस्था का नाम है। अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। किसी वस्तु, व्यक्ति, यानी कि आपने इंग्लिश में नाउन पढ़ा है ना, तो नाउन समझ लो संज्ञा ही होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को किसी भी चीज का नाम, जैसे गंगा, गंगा किसका नाम है? एक नदी का नाम है, तो गंगा क्या हो गया? क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अब जो संज्ञा है, संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान का नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, लाल किला दिल्ली में है, ठीक है ना। क्या कह रहा है? या तो किसी वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। तो राम, रावण नाम है, लाल किला, दिल्ली दोनों नाम है, तो ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जातिवाचक वे संज्ञा शब्द जो किसी की जाति का बोध कराते हैं। जाति मतलब कि भाई लड़का है, लड़की है, आज का युवा कल का नेता है, शेर झुंड में नहीं रहता, शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया, ठीक है। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था, मतलब क्या स्टेज है, का बोध कराते हैं। जैसे बचपन हो गया, क्रोध हो गया, शांत हो गया, ठीक है। क्रोध मनुष्य का शत्रु है, बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे, तो ये भाववाचक हो गई। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये 5 आपके क्या दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है क्या, आप बताएंगे। इनके संज्ञा शब्द छाट कर आपको लिखने हैं और उनका भेद भी आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। तो उत्तर आप लिखेंगे गांधी जी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि व्यक्ति का बोध करा रहा है। पोरबंदर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये स्थान का बोध करा रहा है। जो व्यक्ति या फिर स्थान का बोध कराए, जगह का बोध कराए, तो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल फिर क्या है? जगह का नाम है। आगरा क्या है? जगह का नाम है, तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन को गुस्सा आया, ठीक है, तो मोहन क्या हो गया बेटा? मोहन व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि नाम का बोध करा रहा है, और गुस्सा भाव है, वो कैसी कैसी स्थिति में है, ठीक है, अवस्था को बता रहा है, तो भाववाचक संज्ञा हो गया। आसान है ना। सदा सच बोलो, ठीक है, सच क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया, है ना। वह बुढ़ापे से दुखी है, तो बुढ़ापा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। दुखी भी भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आसानी से इनको पहचान पाओगे। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पे। तो देखो, आप लोगों के लिए 6 क्लास के लिए अनअकैडमी कॉम्बैट आया है। इसको ना करने में बहुत मज़ा आएगा, जैसे आपने पिछला कॉम्बैट भी किया होगा, क्योंकि चैलेंजिंग बैटल है। टू लेवल अप प्रिपरेशन प्रैक्टिस फॉर CBSE क्लास 6 के जो फाइनल एग्जाम्स हैं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स और साइंस का होने वाला है, इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है, और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो गेम्स के साथ पूछे जाएंगे, तो आपको पार्टिसिपेट करने में मज़ा आएगा। तो रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है और इनाम जीतने हैं। तो यहाँ पे आपको चांस मिलेगा, बहुत सारे फन चैलेंजेस दिए जाएंगे, जिसमें आपका साथ ही साथ पढ़ाई होती रहेगी, और अगर आपका स्कोर ज़्यादा आता है तो वो लीडर बोर्ड पे शो किया जाएगा। अगर आपका नाम ऊपर आता है, आपकी जो रेटिंग है, आपको क्लाइम थ्रू द रैंक, अगर आपको जो रैंक है वो यहाँ पे दिखाई दिया जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट रेटिंग दी जाएगी। ओके, अब देखो है क्या, K6 कॉम्बैट में क्या है, यानी कि 6 क्लास का कॉम्बैट फॉर्मेट है। इसमें 15-16 हज़ार बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। 60 मिनट का ये रहेगा, ठीक है। नेगेटिव स्कोरिंग भी रहेगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा, और वीकली ये कॉम्बैट होता है, और डिटेल बाद में वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है इसका अनअकैडमी पे। तो कॉम्बैट 1 हुआ हमारा, कब हुआ था?
7 फरवरी को, ठीक है, मैथमेटिक्स और साइंस का। जिन बच्चों ने ज्वाइन किया होगा तो उन्होंने देखा भी होगा, डिटेल वीडियो भी देखा होगा। अब अगले वाला कब होने वाला है? 21 फैब को मैथमेटिक्स और साइंस का ही होने वाला है, ठीक है। फिर कॉम्बैट 28, फिर मैथमेटिक्स और साइंस का। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं, जो अनअकैडमी के पेड कोर्सेज होते हैं वो भी आपको मिलते हैं। तो देखो 21 को है, 28 को है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और फ्री है। इस कॉम्बैट को करने के लिए आपको क्या करना है, अपना घर पे तो हो ही, आप लोग स्कूल में जा नहीं रहे हो, तो अपना इसको अनअकैडमी की ऐप पे जाओ, मेरा कोड डाल दो पूर्णिमा 10, ठीक है। पूर्णिमा 10 कोड डालना ज़रूरी है, और इसके लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके इसके लिए रजिस्टर कर लेना। 21 तारीख को ये कॉम्बैट होने वाला है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सिलेबस के जो टॉपिक हैं वो क्या हैं आपके, वो हमारे मैथ और साइंस के होने वाले हैं। देखो फूड का मैंने बताया हुआ है, कंपोनेंट ऑफ फूड बताया हुआ है, बॉडी मूवमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सराउंडिंग्स, ये आपकी जो एनसीईआरटी है 6 क्लास की, और मैथ की 6 क्लास की, ये बस वही है सारा का सारा, ठीक है। मैथ और साइंस की एनसीईआरटी का सिलेबस दिया हुआ है, आप इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। और चलिए अपनी कॉम्बैट दे लिए, मैं भी ज़रूर दूंगी इसको लाइव कॉम्बैट 2, क्योंकि इसमें मैं क्यों दूंगी, क्योंकि मेरे को क्या है कि मज़ा आता है जिस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो उसको बच्चों के साथ खेलने में थोड़ा अच्छा लगता है। लाइव कॉम्बैट टू नो हाउ वेल यू परफॉर्म अमंग थाउजेंड ऑफ लर्नर इन इंडिया, तो एक लाइव कॉम्बैट होता है। क्वेश्चन दैट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, आपको ये पता लगता है कि आपको कितना समझ में आया, इतना टाइम से वर्कशीट पढ़ रहे हो, आपने कितना गेन किया। तो डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉम्बैट हमारा कब आने वाला है? सीबीएसई क्लास 6 का, ये होने वाला है 21 फरवरी को, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, रजिस्टर कर लेना, ओके। और एक और चीज़, और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, अब आप ना अनअकैडमी पे अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप उसका फ़ोटो खींच के अनअकैडमी की ऐप पे डाल दो, ठीक है। और आपका जो भी डाउट है, जिस भी सब्जेक्ट का डाउट है, वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो आप। अब ये करना कैसे है, तो पहली बात तो अनअकैडमी की ऐप आपके में होनी चाहिए। पूर्णिमा 10 कोड आपको जहाँ पे भी पूछा जाए तो पूर्णिमा 10 कोड आपको डालना है। इसके लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अब बच्चों देखो, ऐप में जाके अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, जो लिंक दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, फिर आस्क द डाउट पे जाना है। आस्क द डाउट में फिर आपको पिक्चर लेनी है, पिक्चर को अपलोड कर देना है क्रॉप करके, कि भाई मान लो 8th क्वेश्चन है, तो 8th क्वेश्चन आपने क्रॉप किया और डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको आपका जवाब मिल जाएगा, लेकिन हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, जो टाइप है टेक्स्ट है वैसा ही होना चाहिए। तो कोड यूज़ करना है पूर्णिमा 10। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, और मुझे बताना है कि आपको संज्ञा समझ में आया कि नहीं आया, और मुझे कमेंट करके बताएंगे संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।